Hello students, today we are going to start chapter number 5 bones and muscles. Bones का मतलब होता है हड्डियां और muscles का मतलब होता है मांसपेशियां. In this chapter we are going to learn about the bones, muscles, healthy bones and muscles and about the posture of our body. Our body is made up of bones and muscles. हमारी जो शरीर है वो हड्डियों और मांसपेशियों का बना हुआ है. These are covered by skin और ये हमारी त्वचा से हमारी स्किन से ढका हुआ है, उससे कवर्ड है. We can do different activities with the help of bones and muscles. हड्डियों और अपनी मांसपेशियों की मदद से हम अलग अलग एक्टिविटीज अलग अलग काम कर सकते हैं. Feel different parts of your body with your fingers as shown in the picture. You will find that some parts are soft while some are hard. जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है, अगर आप बॉडी पार्ट को टच करके देखेंगे तो आप देखेंगे कोई आपके बॉडी का पार्ट हार्ड है और कोई सॉफ्ट है, कोई बिल्कुल मुलायम है और कहीं पर आपको हार्डनेस फील होती है, कहीं पर कठोर फील होता है. द हार्ड प्लांट्स आर बोन्स, द सॉफ्ट पार्ट्स आर मसल्स. जो भी हार्ड पार्ट है, जहाँ पर जो भी सख्त पार्ट है उसको हम हड्डियां कहते हैं और जो भी मुलायम पार्ट है उसे हम कहते हैं मसल्स. बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. बोन जो होती है वो सख्त होती हैं और मजबूत होती हैं. द बोन सपोर्ट आवर बॉडी. हमारी बॉडी को सपोर्ट क्या देती है? हमारी हड्डियां. देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 206 हड्डियां हैं. बोन्स मेक आवर बॉडी फ्रेम. बोन से हमारा हड्डियों से ही हमारे शरीर का ढांचा बना हुआ होता है. दिस फ्रेम इज कॉल्ड स्केलेटन और इसको ही हम स्केलेटन कहते हैं. स्केलेटन गिव्स शेप टू आवर बॉडी. स्केलेटन ही हमारी बॉडी को एक शेप देता है, एक आकार देता है. इट मेक्स फ्रेम टू होल्ड ऑल द बोन्स टुगेदर. स्केलेटन जो है सभी हड्डियों को एक आकार देते हुए एक साथ सारी बोन्स को सीक्वेंस में रखता है, एक फ्रेम बनाता है जिससे कि सारी बोन्स उसमें फिट हो जाती हैं. द स्केलेटन हेल्प्स द बॉडी टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक. स्केलेटन की मदद से ही हम सीधे खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. और जो हमारे इनर सेल्फ ऑर्गन्स हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गई, किडनी, इसको भी प्रोटेक्शन स्केलेटन ही देता है. फॉर एग्जाम्पल आवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल. हमारा जो ब्रेन है वो स्कल से प्रोटेक्ट होता है और हार्ट एंड लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स. हमारा जो ब्रेन है वो स्कल से प्रोटेक्ट होता है एंड हार्ट एंड जो हमारे लंग्स हैं वो इन रिब्स से प्रोटेक्टेड होते हैं. द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट. जहाँ पर दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं उसको हम कहते हैं जॉइंट. जैसे हमारे कोनी, यहाँ पर 2 हड्डियां मिल रही है, ये एक जॉइंट है. ऐसी नी इज ऑल्सो अ जॉइंट. There are several joints in our body. These joints help us to bend our body parts. हमारी बॉडी में बहुत सारे joints हैं जिनकी मदद से हम अपनी बॉडी पार्ट्स को मोड़ सकते हैं. A newborn baby has about 300 bones. These bones grow longer and stronger and merge together to make the child taller and heavier. एक जब बच्चा पैदा होता है उसकी 300 बोन्स होती हैं. धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है ये हड्डियां भी बढ़ती रहती हैं और मजबूत होती रहती हैं, जिससे कि वो एक साथ जुड़ जाती हैं, जिससे बच्चा बड़ा दिखता है और उसका वजन भी बढ़ता है. फेमूर थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. जो थाई बोन होती है दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. Then muscles. Muscles cover all the bones present in our body. जितनी भी हड्डियां हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उन सबको मांसपेशियां कवर करती हैं. Muscles are soft and help us to move our bones. Muscles सॉफ्ट होती हैं और उनकी मदद से हम अपनी हड्डियों को मूव कर सकते हैं. The body of an adult is made up of about 600 muscles. एक बड़े इंसान की जो बॉडी है उसके अंदर 600 मसल्स होती हैं. Muscles and bones work together. They help us to stretch, bend, sit, stand, write, walk, run and play. Muscles और जो bones होती हैं वो एक साथ ही काम करती हैं. इनसे हम अपने शरीर को स्ट्रेच कर सकते हैं,
अपने शरीर को मोड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, लिख सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं और खेल सकते हैं। Healthy bones and muscles. To keep our bones and muscles strong and fit, we need healthy food and regular exercise. अब हम अपनी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और फिट बनाने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हमें सेहतमंद खाना खाना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्लेइंग गेम्स, रनिंग एंड वॉकिंग आर गुड वे टू एक्सरसाइज। खेलना, कूदना, दौड़ना ये एक्सरसाइज के अच्छे तरीके हैं, ये व्यायाम के अच्छे तरीके हैं। मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन वी यूज देम रेगुलरली। जब हम अपने मसल्स को रेगुलरली यूज करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ड्रिंकिंग मिल्क helps to keep our bones and muscles strong and fit. फल और सब्जियां खाने से और रेगुलर दूध पीने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और हमारी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनती हैं। Then posture. The position in which we hold our body when we sit, stand and walk is called posture. जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या चलते हैं, जिस पोजीशन में हम अपने शरीर को रखते हैं उसको हम कहते हैं पोस्चर। इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव एन अपराइट पोस्चर। ये जरूरी है कि हमारा पोस्चर हमेशा सीधा रहे। A correct posture helps us to keep our body fit and in proper shape. अगर हम लिखते समय, बैठते समय या पढ़ते समय या खड़े होते समय अपने कंधे बिल्कुल सीधे रखेंगे, अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे तो हमारा पोस्चर हमेशा सही रहेगा, प्रॉपर शेप में रहेगा। Here are some ways to be in a correct posture. करेक्ट पोस्चर में रहने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें का ध्यान रखना चाहिए? Always sit with your back straight. हमेशा जब भी हम बैठे हमें अपनी कमर सीधी रखनी चाहिए। Always walk straight. कभी भी हमें कंधे झुकाकर नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल सीधा चलना चाहिए। Always stand with your back straight. ऐसे ही हमें कंधे झुकाकर नहीं खड़े होना चाहिए या फिर किसी चीज का सहारा लेकर नहीं खड़ा होना चाहिए, हमें बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए। Never lie down to read books or watch TV. और हमें कभी भी बिल्कुल झुककर टीवी या फिर किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। Let us recall the chapter. Our body is made up of bones and muscles. The hard parts are the bones and the soft parts are the muscles. हमारा जो शरीर है वो हड्डियों और मांसपेशियों का बना हुआ है। जो भी हार्ड पार्ट है वो हमारी हड्डियां हैं और जो भी सॉफ्ट पार्ट है वो हमारे मसल्स हैं। Bones make up our body frame. This frame is called skeleton. हड्डियों से हमारे शरीर का एक ढांचा बनता है जिसको हम skeleton कहते हैं। The place where two or more bones meet is called a joint. जहाँ पर दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं उसे हम कहते हैं joint. To keep our bones and muscles strong and fit, we need healthy food and regular exercise. अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत कर रखने के लिए हमें हमेशा स्वस्थ खाना खाना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। The position in which we hold our body when we sit, stand and walk is called a posture. जिस पोजीशन में हम अपने शरीर को रखते हैं जब हम खड़े होते हैं या फिर बैठते हैं या चलते हैं उसको हम कहते हैं पोस्चर। Let's start the exercise. The place where the two bones meet is called a, जहां पर दो हड्डियां मिलती हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं? जॉइंट। The skeleton is formed of. skeleton किससे बना होता है? skeleton बोन से बना होता है। The framework formed when bones are joined together is called, जब सभी हड्डियां एक फ्रेमवर्क में जुड़ी हुई होती हैं उसे कहते हैं skeleton. The position in which we hold our body by sitting, standing or moving is called, जिस पोजीशन में हम अपनी बॉडी को रखते हैं वो कहते हैं posture. Question number B. Fill in the blanks using the words given in the hint box. hint box की मदद से हमें blanks fill करने हैं। We should always sit our back. हमें हमेशा सीधा बैठना चाहिए, अपनी कमर सीधी रखकर बैठना चाहिए। Dash give shape to our body. क्या चीज से हमारी बॉडी को शेप मिलती है? skeleton. Dash cover all the bones present in our body. हमारी मसल्स, हमारी जितनी भी बोन्स हैं उनको कवर करती हैं। बॉडी मूव्स ड्यू टू, बॉडी किसकी वजह से मूव करती है? बोन्स एंड मसल्स की मदद से। क्वेश्चन नंबर सी.
Write T for true and F for false the following statements. Our muscles become strong when we exercise. जब हम exercise करते हैं हमारी muscles strong बन जाती हैं. This is true. It is important to have a correct posture. This is also true. हमारा posture खड़े होते हुए, बैठते हुए, चलते हुए सही होना चाहिए. We have 600 bones in our body. This is false. We have 206 bones in our body. We can bend different parts of our body at the joint. This is true. हम joint जहां पर होता है वहां पे हम अपने body को मोड़ सकते हैं. Question number D. Answer the following questions. Name the longest and strongest bone of our body. This is known as thigh bone. इसको हम femur bone भी कहते हैं. Why should we exercise regularly? हमें exercise क्यों करनी चाहिए regularly? To keep our body fit and keep our bones and muscles strong. अपने मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अपनी बॉडी को फिट करने के लिए हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए. हाउ डज द स्केलेटन हेल्प आवर बॉडी? स्केलेटन क्या है? स्केलेटन एक फ्रेमवर्क है that helps us to stand straight. इसमें हम लिख सकते हैं bones make up our body frame. This frame is called skeleton, and skeleton gives shape to our body. It makes frame to hold the bones together. इसका आंसर आप ये लिखेंगे. The next question is, how does a correct posture help our body? करेक्ट पोस्चर से क्या होगा हमारी बॉडी में? जब भी हमारा पोस्चर करेक्ट होगा, हम सही से बैठेंगे, उठेंगे, तो हमारी जो बॉडी है, a correct posture help us to keep our body fit and in proper shape. करेक्ट पोस्चर से हमें अपनी बॉडी को शेप में रखने में मदद मिलेगी. What is a joint? The place where two or more bones meet is a joint. This chapter ends here. Thank you for watching.